जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो बिछिया को पहनती हैं। शादीशुदा महिलाएं, शादीशुदा हमारी बहनें, माताएं बहनें जो बिछिया को पहनती हैं और बिछिया के महत्व के बारे में समझती हैं। उनको पता होता है कि बिछिया पहनने से हमारे शरीर में बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो मिलते हैं। साथ ही साथ हमारे पति की जो तरक्की है उसका जो राज है वो भी हमारी बिछिया से ही जुड़ा होता है। और बहुत सारी माताएं बहनें इस चीज़ को ध्यान में रखती हैं और वो सारा जो श्रृंगार है कभी ना करें तो ना करें, लेकिन वो बिछिया जो है वो अपने से कभी नहीं अलग होने देती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो बिछिया अन्य जितने भी जैसे ज्वेलरी, बहुत सारी ज्वेलरी होती है, बहुत सारे जो श्रृंगार होते हैं, मान लीजिए बिंदी ले लीजिए, लिपस्टिक ले लीजिए, या कान के ईयरिंग ले लीजिए, बैंगल्स जो चूड़ियाँ हैं वो ले लीजिए, मंगलसूत्र वगैरह, बहुत सारे पायल, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पहनना पसंद करती हैं। साथ साथ बिछिया भी उतार देती हैं। उनका मन करता है तो पहनती हैं, उनका मन नहीं करता तो नहीं पहनती हैं। लेकिन अगर आप शादीशुदा महिला हैं, शादीशुदा बहन हैं, तो आपको जो बिछिया है वो पहननी ही चाहिए। आप मान लीजिए आप बिंदी नहीं लगा रहे हैं, वैसे तो सारा जो श्रृंगार है वो शादीशुदा महिलाओं को करना चाहिए, क्योंकि शादीशुदा महिलाएं जो हैं वो श्रृंगार करती हैं तो वो उनकी पति की जो आयु है वो लंबी होती है। साथ साथ वो जो श्रृंगार करती हैं वो उनके सुहाग की निशानी होती है, वो विवाहित स्त्री जो है वो लगती हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो इस समय बहुत सारा बिजनेस या बहुत सारी जॉब वगैरह कर रही हैं, तो उनको बहुत सारी ज्वेलरी पहनना अलाउ भी नहीं होता है। साथ साथ उन्हें अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें हर जगह पे जाना होता है। लेकिन आप मान लीजिए कि बहुत सारी बैंगल्स, बहुत सारी जो चूड़ियाँ हैं वो नहीं पहन रही हैं, बिंदी नहीं लगा रही हैं, लेकिन आपको जो बिछिया है वो कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। क्योंकि बिछिया आप शूज़ वगैरह पहन लेते हैं तो ढक जाती है, ऐसे नहीं है कि वो दिखती रहती है। लेकिन आपकी सुहाग की जो भी चीज़ें हैं वो अगर दिखती भी रहती हैं तो उसमें शर्म की जो बात है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शान होनी चाहिए। क्योंकि उससे हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान और हमारा उसी से हमारी जो ज़िंदगी है उसी से बदलाव हुआ है। तो वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और उन चीज़ों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, बिछिया जैसे कि मैंने पहले बता दिया, बिछिया आपको कभी नहीं उतारनी चाहिए। बिछिया आपको हमेशा पहन के रखनी चाहिए। शादीशुदा जो भी महिलाएं हैं जिनके पति हैं वो हमेशा बिछिया पहन कर ही रखें। साथ साथ आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है कि आजकल से ही बिछिया का चलन है। बिछिया का चलन पुराने ज़मानों से होता चला आ रहा है। जैसे आप सबको मैं बता दूं, उदाहरण के तौर पे श्री राम जी की जो पत्नी थी सीता माता, उन्होंने हनुमान को अपनी जो बिछुआ है, जो बिछिया है वो उतार के दी थी श्री राम के लिए, कि ताकि उनको पता चले कि माता सीता का जो हरण है वो हो चुका है। तो ये पुराने ज़माने से जो बिछिया है वो चलता चला आ रहा है। और जितनी भी बुज़ुर्ग माताएं बहनें हैं उनको ये सारी चीज़ें जो है, उनकी जो नॉलेज है वो है, और वो कभी भी बिछिया को नहीं उतारती हैं। और अगर गलती से बिछिया जो है वो उतर जाता है तो बहुत ही नियम से वो बिछिया को पहनती हैं दोबारा से। और कभी बिछिया जो है वो जल्दी जल्दी नहीं बदलती हैं। पुरानी जो माताएं बहनें हैं उनको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान भी है, ज्ञान भी है, एंड वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मानती भी हैं। और अभी नई जो पीढ़ी है वो इन सारी चीज़ों को नहीं मानती है, लेकिन उन लोगों को मानना चाहिए और थोड़ी सावधानी है वो बरतनी चाहिए। क्या सावधानी है आइए वो भी बता देती हूँ। आप अगर बिछिया पहनते हैं तो कोशिश करें कि आप जल्दी जल्दी बिछिया ना बदलें। आप जैसे बहुत सारी माताएं बहनें होती हैं कि कई सारी पार्टी अटेंड करती हैं, शादी में जाती हैं तो बार बार बिछिया बदल देती हैं। आप बिछिया बहुत ही कम बदलें, जल्दी जल्दी बिछिया ना बदलें। जितना ही पुरानी बिछिया आप पहनेंगे उतना ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और बिछिया को कभी भी ढीला नहीं पहनना चाहिए। जैसे आप अंगूठी वगैरह होता है बार बार थोड़ा सा ढीला होता है ऊपर, ऐसे नहीं पहनना चाहिए। बिछिया को हमेशा एकदम से चिपका के पहनना चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए। ऐसा मानते हैं कि बिछिया अगर ढीली होती है, बार बार नीचे ऊपर होती रहती है, तो आपके पति जो हैं वो
जो उनकी नौकरी होती, जो जॉब होता है, जो तरक्की होती है वो घूमती रहती है, वो उनको हासिल नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और दूसरा क्या है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने बगैर नहाए धोए जो बिछिया है वो बदल ली, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप हमेशा जब भी बिछिया बदलें तो आप नहा धो के ही बिछिया को बदलें, ऐसे ना बदलें और जल्दी जल्दी बिछिया को बिल्कुल ना बदलें। उसके बाद जब भी आप बिछिया पहने तो थोड़ी जो नोक वाली मछली के डिज़ाइन की, मछली की आकृति की जो बिछिया होती है वो पहने तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और बिछिया हमेशा अंगूठे की बगल वाली जो 2 उंगली होती हैं उनमें पहनना चाहिए और हमेशा 2-2 बिछिए पहनने चाहिए और एक-एक बिछिए नहीं पहनने चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो फैशन के तौर पे अभी एक-एक पहनती हैं, तो मैं उसके लिए भी मना नहीं करूँगी। इतना भी सही है कि कम से कम वो पहन तो रखी हैं। तो बिछिया जो है वो हमेशा 2-2 पहने, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप एक-एक तो ज़रूर पहने। और कभी भी पुरानी बिछिया किसी को ना दें, ना किसी की पुरानी बिछिया लें। अगर आप सोनार के यहाँ देख रहे हैं तो ले लें। उसके बाद आप ऐसा ना करें कि आपने 1-2 बार पहन लिया, फिर मान लीजिए आपकी बहन को पसंद आ गई, आपकी भाभी को पसंद आ गई, तो वो बिछिया आपने निकाल के उनको दे दी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी बिछिया का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें और बिछिया को हमेशा अपने पास रखें, अपने पैरों में फंसा के रखें। बहुत सारे जो लाभ हैं वो बिछिया से मिलते हैं, वैज्ञानिक बहुत सारे कारण बताए गए हैं। मंगलवार वाले दिन आप बिछिया पहनने से परहेज रखें। मंगलवार वाले दिन आपको बिछिया नहीं पहननी चाहिए, बाकी आप 7 दिन जो है वो बिछिया पहन सकते हैं। पीरियड्स के दौरान आपको बिछिया नहीं बदलनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स में कोई भी शुभ जो काम है वो नहीं किए जाते हैं, तो बिछिया जो है बहुत ही शुभ मानी गई है, क्योंकि शादी में ही बिछिया जो है वो पहनाई जाती है, उसके बाद से ही शुरुआत हो जाती है बिछिया पहनने की। तो कभी भी पीरियड्स के दौरान जो बिछिया है वो नहीं पहननी चाहिए। और अगर आप बिछिया पहनते हैं तो इससे एक्यूप्रेशर जो है वो मजबूत रहता है, इससे जो पीरियड्स है आपका वो टाइम पर आता है। तो दोस्तों, बिछिया के बारे में मैंने सारी जानकारी जो है वो आपको दे दी है। फिर भी अगर मेरे से कोई भी जानकारी छूट गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपको सारे सवालों का जो जवाब है वो देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।